लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने संवाद का माध्यम तय कर दिया है और छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर छात्र की समस्या का समाधान चाहती है। और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर समस्या है इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। देखिए, मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि दिल्ली की हर एक महिला, हर एक बेटी, हर एक बहन, मैं मुख्यमंत्री के नाते, एक महिला होने के नाते हमेशा उनके साथ हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ उनको कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये दिल्ली की सरकार हमेशा उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ती रहेगी। और ये जो दिल्ली लक्ष्मी योजना हमने लागू की है, इससे हमारी दिल्ली की जो बहनों को लाभ मिलने वाला है, जिससे उनकी स्टैंडिंग होगी, जो अपनी सेविंग कर सकेंगी और अपने खर्चों में अपना समाधान निकाल पाएंगी। ये एक बड़ी योजना है जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा है और दिल्ली की 17 लाख से ज्यादा बहनें उसका लाभ उठा पाएंगी। सच में एक स्वप्न जैसा दिखता था, वो साकार हो पाया और ये निर्णय हम बहुत मजबूती से इंप्लीमेंट कर पाए। ये दिल्ली की जनता का विश्वास था, मेरी बहनों का विश्वास था, जिसे सरकार ने पूरा किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 अगस्त का मुद्दा जम्मू कश्मीर का आंतरिक मामला है और इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मानव अधिकारों की बात करने वाले पाकिस्तान को पहले अपने कब्जे वाले क्षेत्र में हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। को जो फैसला था उसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है। उन्होंने बताया है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन है ना। ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो लोग अपने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उनके कब्जे में है। ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो कर रहे हैं ना। कितने लोगों को मारा पिछले दिनों में। हमारा है झगड़ा है, मतलब 5 अगस्त को लेके, लेकिन वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। और वो इन चीज़ों में दखल देना बंद ही करें, क्योंकि जितना वो दखल देते हैं उतना हमारा केस कमज़ोर हो जाता है। वो मेहरबानी करके जो उनके कब्जे का हिस्सा है उसकी हालात ठीक करें। वहाँ जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उनको रोकें। वहाँ जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है रेंजर्स के हाथों, वो रोकें। हम अपना हिस्सा जो है, जो हमें मरकज से लेना होगा, वो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी चीज़ों में उनको दखल नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश, बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए परिस्थितियों के अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अलर्ट रहा है। जगह जगह पर देहरादून है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ जनपद में, प्रयाग और चमोली में
बारिश हुई है, अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है, जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है, रोक रहे हैं, कुछ सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो यात्री हैं उनकी है, जो लोग आ रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री अभी तक मां गंगा का जल लेकर यहाँ से जा चुके हैं। सभी प्रबंध वहाँ पर अच्छे किए गए हैं। राज्य का सारा प्रशासन, जिले का सारा प्रशासन, हमारी पुलिस, अन्य विभाग सभी जो है यात्रा को। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तब तक लोग पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां खरीदना बंद कर दें। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने E20 फ्यूल को लेकर कोई उचित टेस्टिंग नहीं कराई है और इस संबंध में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के 2 व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, 4 व्हीलर्स में माइलेज बहुत जबरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम खराब हो रहा है, जंग लग रहा है। इतना शोर होने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है। गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा इस डिसीजन से अफेक्टेड हैं। नेशनली almost 7% households own a car. देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक CM साहब। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.